सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, समझे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज of values of lambda for which the point lambda minus 1 is exterior to both the parabolas y square is equal to mod of x। अब वो both the parabola क्यों बोला उस बारे में हम बात कर रहे हैं। कहीं क्या रहे हैं ये एक्सटीरियर क्या होता है, सुनो ध्यान से। हम अब टॉपिक नहीं प्रूव करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि अगर एक पैराबोला कोई भी हो, वो चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, चाहे जो प्लस माइनस 4x हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay हो, अगर इस पैराबोला में तीन पार्ट होते हैं, तीन एरिया होते हैं, एक पैराबोला के अंदर का पार्ट इंटीरियर, एक पैराबोला के बाहर का पार्ट एक्सटीरियर, एक पैराबोला के ऊपर का पार्ट खुद उसकी बाउंड्री। अगर कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये पॉइंट इंटीरियर है एक्सटीरियर है क्या है, माना ये x1 पॉइंट है, तो हमने बताया था एक काम करिए, इस पैराबोला कर दो y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। आप इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दो। नहीं, अब वो क्यों करा दो ना पूछिएगा, वो टॉपिक मैं प्रूव करा चुका हूँ, वो वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, उसको देख के तो पूछिएगा। तो सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ऑन द पैराबोला होगा, अगर लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड होगा, पैराबोला के अंदर होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड होगा। समझ में आ गई बात। ये कॉन्सेप्ट होता है ना। अब कॉन्सेप्ट प्रूफ नहीं कराएंगे, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास दो पैराबोलास हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली में जब ग्रेटर देन x होगा तो प्लस x होगा, ये प्लस माइनस x होगा ना। यानी एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू x या y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, और एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दो पैराबोला है और ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट है ना आपका ये लैम्डा कामा माइनस 1, जिसको क्या आप x1 y1 मान रहे हो, ये दोनों ही केसेस में एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज लैम्डा कामा माइनस 1, जिसको कि आप नाम दे रहे हो x1 कामा y1 इज एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। सो यहां रखेंगे तो y1 स्क्वायर माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड y1 स्क्वायर माइनस प्लस x1 इज ग्रेटर देन 0। दोनों ही केसेस में ये ग्रेटर देन 0 होगा। y1 स्क्वायर बोले तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, है ना। अगर यहां की बात करें तो 1 ग्रेटर देन लैम्डा या लैम्डा इज लेस देन 1, तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि लैम्डा इज लेस देन 1, और दूसरी क्या आएगी लैम्डा इज ग्रेटर देन माइनस 1, है ना। एक ये कंडीशन आ गई। तो अगर दोनों को मिला करके लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप कि लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ये आपकी कंडीशन होगी, याद रखिए ना, ये कंडीशन आपकी आएगी। ठीक है, या हम ऐसे कर दें कि लैम्डा बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा था, ये आपसे जानना चाहता था कि आपको कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, ये जानना चाहता था, मतलब एक क्वेश्चन जानना चाहता था। समझ में आई बात। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।